खाली करने का या इस तरह का आपको अहकाम जारी किए जा सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से जारी शदीद बारिश के बायस नाले बिफर गए। रावलपिंडी से गुजरने वाले नाला लाई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कटारियां और ग्वाल मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग। नशीबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। रैले गलियों से गाड़ियां बहा कर ले गए। दरिया सवा में भी तोग़यानी, करीबी आबादी पानी में डूब गई। कई घरों की बेसमेंटें पानी से भर गईं। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नालों के भरने के सबब मुतादिद रास्तों पर ट्रैफिक को मुश्किलात। वासा के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में 230 मिलीमीटर से जायद बारिश हो चुकी। मौसमियात की हालात के पेश नज़र जिला रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। डैम टूटने से रैला करीबी आबादी में दाखिल हो गया। रात क्लाउड बर्स्ट से पैदा सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश के बाद कई दीगर डैम्स भी पानी से भर गए। कटास राज मंदिर पानी में भी डूब गया। चकवाल शहर, कलरकहार, चौसाइदन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतादिद सड़कें रैलों में बह गईं। जहलम में मूसलाधार बारिश के बाद रैले सड़कें बहा ले गए। दारापुर के इलाकों में फंसे खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। मुतादिद अब भी फंसे हुए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शाह कॉलोनी, रेहान स्ट्रीट, फैसलाबाद रोड पर पानी। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने से 2 वाक़यात में बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। मियानी शहर और मुज़ाफ़ात में भी बारिश का सिलसिला जारी। सरगोधा शहर और गिरदनवाह में तीसरे रोज़ भी बारिश वक्फे से जारी। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ बारिश से 43 अमवात हुई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने के 130 वाक़यात हुए। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में भी बारिश का सिलसिला। SDMA ने कहा है कि लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खतरा मौजूद है। बारिशों के दौरान सयाह एहतियात के साथ सफ़र करें। बलूचिस्तान के इलाकों योब, कोहलू, लसबेला, खुजदार में हालिया बारिशों में 16 अमवात हुई जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। DGPDM में बलूचिस्तान के मुताबिक बारिशों से बलूचिस्तान में 11 घर मुकम्मल तबाह हुए और 47 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मॉनसून बारिशों का सीज़न सितंबर के आगाज़ तक चलने का इम्कान है। जनूबी वज़ीरिस्तान, लोअर बाना, गोमल, जाम रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस चौथे रोज़ भी बंद। क्लियरेंस ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम में बोरियां मिलने की रिवायत जारी है। रेलवे के अपने पंपिंग स्टेशन में बोरियां पाई गईं। बारिश की वजह से लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। नवाब शाह के इलाके केरिया मुरी के करीब फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन पर मुखालिफ गिरोह के 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा चल रहा था। अदालत जाते हुए फायरिंग की गई। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि फायरिंग अराजी के तनाज़े पर की गई।
एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से ये बात वाज़े हो गई है कि कैप्टन सुमीत सब्रवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा और फिर दहशतज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत के सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतजामिया का रद्दअमल ताहाल सामने नहीं आया। भारतीय हुक्काम की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। बरतानिया में पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन से पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन की बरतानिया की परवाज़ों के लिए यूके सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त। कौमी एयरलाइन ने मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन को यूके सिविल एविएशन से परवाज़ों की इजाज़त आइंदा चंद ही रोज़ में मिलने का यकीन है। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगी। लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ों के लिए बाद में यूके CAA को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। इसहाक डार अफगान वज़ीर ख़ारजा और तालिबान हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान रेल मंसूबे पर बात होगी। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को नोटिस जारी कर दिया। अलीमा खान को आज NCCIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आला को मौसूल। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भेजी गई समरी में सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की सिफारिश। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का इम्कान है। हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तेफाक हुआ। KP हुकूमत और PTI के अंदरूनी मामला तय करना बाकी हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान आज फाइनल मुलाकात होगी। मुलाकात में हुए फैसले पर दस्तखत लिए जाएंगे। अमरीका का शाम में लड़ने वाले ग्रुप से राब्ता। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ऐसे इक़दामात पर इतफ़ाक़ हुआ है जिससे खौफनाक सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। तमाम फ़रीक़ैन से वादों की पासदारी पर जोर। दिमश्क पर इसराइली हमलों के बाद TV पर पहले खिताब में शाम के उबूरी सदर अहमद अल शरा ने कहा कि शाम के लोग जंग से खौफज़दा नहीं, हमारे वक़ार को ख़तरे में डाला गया तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फ़ज़ाइया ने शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क पर हमले किए थे। सुवेदा के नेशनल अस्पताल से शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों की दर्जनों लाशें मिली हैं। इसराइल ने मुतालिबा किया था कि दुरोज़ कबाइल पर हमला आवर शामी फ़ौज फौरी तौर पर सुवेदा से निकल जाए। शाम में बदो कबीले के हाथों दुरोज़ कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए कबायली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से ज़्यादा हो गई थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान। इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। इसराइली पार्लियामान में शास जमात के 11 रुकन हैं। मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले में 50 अरकान रह जाएंगे और वह ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। The international community must act without delay.
The objectives are clear and widely shared: an immediate, unconditional and permanent ceasefire. And we appreciate the efforts that are underway to achieve that. The lifting of the blockade and restoration of full, unhindered and impartial humanitarian access in accordance with international humanitarian law through the UN system, including UNRWA, the release of hostages and Palestinian prisoners, the unambiguous rejection of all illegal policies and actions of the occupying power. इसराइली हमलों के बाद गजा में बदतरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए, फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए, गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले, गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 93 फ़लस्तीनी शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में इमदाद के मुंतज़िर 30 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के लिए ख़ुसूसी रिपोर्टर फ्रांसिस्का एल्बनीज़ का ममालिक से तमाम ताल्लुकात मुनक़ते करने का मुतालिबा। मुल्क कौम की खातिर जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। गाजी कौम के हीरो हैं, उनकी जुर्रत पर सबको नाज है। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ भुलाएगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मजमूई सूरत हाल पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। इजलास में मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायज़ा लिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला आबरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रबनवाज तारिक भी शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर का कार्रवाई के दौरान शहीद मेजर सैयद रबनवाज तारिक को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने आबरान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। शहीद मेजर सैयद रबनवाज तारिक को खिराज अकीदत, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कल्लात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बम हमले के 14 जख्मी। CMH में ज़ेर इलाज। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक जख्मी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज़ कल्लात में बस पर फायरिंग वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हुए थे। जाँ बहक 3 अफराद की मैयतें कराची रवाना कर दी गई। जो ज़ख्मी हैं उनको भी अभी अस्पताल में रखा हुआ है। जो शहीद हैं उनको भी वहीं अस्पताल में रखा है, जो कि मेरे सबसे बड़ा भाई है, सगा भतीजा है एक, और भी काफ़ी लोग हैं। मैं बस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कुछ प्लीज़ उनका साथ दें। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरह कोयटा जाऊँ, किस तरह उनको बुलाऊँ। बस कवाल माजिद साबरी ने कहा कि कलात हमले में भाई अहमद साबरी और भतीजा रजा साबरी शहीद हुए। गाड़ी में हमारे कवाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। मुझे जहाज़ से कोयटा जाना था जहां हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस थी। कवाल नदीम साबरी ने बताया कि हम कवाली फंक्शन के लिए जा रहे थे, पहुंचने वाले थे कि ये वाक़या हुआ। हमारा सारा सामान भी तबाह हो गया। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं। हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं कि हमें किस बात की सजा मिली। हमारे 3 भाई मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। कराची हब रिवर रोड पर CTD का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मकान से खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोव पिस्तौल और बारूद बरामद। बनू में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम गुल बहादुर और जरार ग्रुप से था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मुदस्सिर तुराब और मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। तीनों हलाक दहशतगर्द पुलिस को मतलूब थे। दहशतगर्दों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हुमैरा असगर के फ्लैट की चाबियां तहवील में ले ली गईं। बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और अदाकारा की साबिका घरेलू मुलाजिमा शामिल तफ्तीश। तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राब्ते में थे। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। हुमैरा असगर काम से मुतालिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राब्ते में थी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि लगता है हुमैरा असगर माली तौर पर परेशान थी। पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में खवातीन को 30% कम तनख्वाह दी जाती है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन को 25% कम यौमिया उजरत और 30% कम माहाना तनख्वाह दी जाती है। आलमी मायार के एतबार से भी पाकिस्तान में सिनफी उजरत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में खवातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे कम है। कराची साइट एरिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्ची जान बहक, दुल्हा और उसका वालिद गिरफ्तार। अंदरून लाहौर अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साल की खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्चे की लाश भी मिल गई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। मौके पर मौजूद अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ लिया। ट्रेन के ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया। इराक के शहर कोत के एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठने से 55 अफराद जान बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी सूबे वासित के गवर्नर का कहना है कि आग लगने का वाकया बुध की रात एक बड़े शॉपिंग सेंटर में पेश आया। अमरीकी सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा से व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक नया तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। तीन T20 मैचेस की सीरीज के लिए बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से ढाका में ट्रेनिंग करेगी। दोनों टीमों के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। पाक बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन ने कौमी टीम के लिए जापान के कोच की खदमात हासिल कर ली। कोच एशियन चैंपियनशिप की तैयारी और इवेंट में टीम की कोचिंग करेंगे। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप 22 से 28 सितंबर तक चीन में होगी। जिम्बाब्वे में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 21 रन से हरा दिया। कीवीज ने 5 विकेटों पर 173 रन बनाए। जवाब जनूबी अफ्रीकी टीम 152 रन बनाकर आउट। इवेंट में कल न्यूजीलैंड का मुकाबला मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। हरारे में होने वाली सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म दीमक ने 38 दिनों में 16 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जियो फिल्म्स की पेशकश दीमक की पाकिस्तान भर में शानदार नुमाइश जारी है।